जय हिंद साथियों, मैं राज बहादुर पाल आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अपना यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और उसके बाद टेबुलर चार्ट के बारे में कल हम लोगों ने बेसिक जानकारी ली थी। उसी क्रम में आज हम लोग बार ग्राफ, जो हमारा पहला ग्राफ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। साथियों, ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल क्लास आप लोगों के एग्ज़ाम से 20 मार्क के क्वेश्चन को कवर करेगी। साथियों, मैथमेटिक्स में टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेट एग्ज़ाम्स में बनता है, जिसमें जो एक स्पेशल सीरीज़ चलाई गई है, इसमें आप लोगों को 20 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारी इस सीरीज़ से आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और आप लोग विधिवत अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखिए। आइए उसी क्रम में हम लोग सबसे पहले आज जो ग्राफ हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन में जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है उसको आइए आप लोग देखते हैं। पहले जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन बनेगा ग्राफ से, उसमें एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन बनेंगे। 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन रहेंगे। उसी क्रम में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले से निर्देश इस तरह से दिया रहेगा कि निर्देश प्रश्न 1 से 5। हमने कहा ना कि एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो 1 से 5 इसमें कह रहा है कि इसी ग्राफ से रिलेटेड है। तो इसमें दिया गया है कि दिया गया बार ग्राफ 2003 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत एक कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। तो ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दें। जो आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ रहा। आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें आप लोग देखेंगे, हमने आपको बताया था जब बार ग्राफ के बारे में कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था ये जो आपको दिया गया ये क्या है, ये बार है। हमने बताया था जो बार की लंबाई होगी, बार से रिलेटेड जो भी डाटा होता है, ये ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डाटा को दर्शाया गया है इस ग्राफ में, उसको ऊर्ध्वाधर दर्शाया गया है, आप लोग देखेंगे। और इसमें जो डाटा दिया गया है बार ग्राफ में, इसमें बुनियादी ढांचा, ये इसका जो डाटा है वो 20 है। आप लोग परिवहन में देखेंगे इसका डाटा 12.5 है। विज्ञापन का जो डाटा है वो 15 है। कर का जो डाटा है वो 10 है। अनुसंधान और विकास इसका जो है 5 है। वेतन का डाटा 20 है। ऋण पर ब्याज इसका डाटा 17.5 है। आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। इसमें जो आपसे पहला क्वेश्चन किया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ऋण पर ब्याज पर व्यय, ऋण पर ब्याज पर व्यय। आप लोग इस बार ग्राफ में देखेंगे कि ऋण पर ब्याज से रिलेटेड कौन से बार में दिया गया है। तो आपको स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है, ऋण पर ब्याज से रिलेटेड डाटा यहाँ दर्शाया गया है। आगे इसमें कहा गया है कि परिवहन पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। परिवहन पर व्यय जो डाटा है वो इस बार में दिखाया गया। आप लोग ध्यान से देखिएगा, परिवहन पर व्यय से रिलेटेड जो डाटा है वो इस बार में दिखाया गया है। आपसे पूछा गया है कि ऋण पर ब्याज पर व्यय परिवहन पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। पूछा गया है कि ऋण पर जो ब्याज व्यय किया गया है इस पर, ये जो है परिवहन पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। आपसे परसेंट पूछा गया है, कितना परसेंट ये जो है इससे अधिक है। तो आप लोगों को दोनों डाटा स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कौन किससे अधिक है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन अधिक है और कौन कम है। तो आप लोग देखिएगा, जो परिवहन पर डाटा खर्च है वो 12.5 है और जो आपका ऋण पर ब्याज पर खर्च है वो 17.5 है। तो आप लोग पहले ये डिसाइड कीजिए कि 12.5 बड़ा है या फिर 17.5। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि 17.5 बड़ा है। तो यही तो आपसे पूछा गया है कि ऋण पर ब्याज पर व्यय परिवहन पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले 17.5 अधिक है, कम कौन है, परिवहन।
तो आप लोगों को परसेंट निकालना है। कितना अधिक है सबसे पहले तो आप ये जानेंगे। कैसे पता चलेगा कितना अधिक है? 17.5 में से 12.5 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना अधिक है। तो क्या करेंगे आप? 17.5 माइनस 12.5 कर देंगे। तो ये क्या हो गया? हमको पता चल गया कि कितना अधिक है। 17.5 में से 12.5 जब हम घटाएंगे हमको यहाँ से क्या मिलेगा कि ये जो ऋण पर ब्याज पर व्यय है वो परिवहन पर व्यय से कितना ज़्यादा है। यहाँ से हमको जब ये पता चल गया तो अब हम ये जान लेंगे परसेंट हमको निकालना है। तो पहले इसको घटा लेते हैं। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 5। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। कौन? ऋण पर ब्याज पर व्यय जो है 5 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? परिवहन पर व्यय से 5 ज़्यादा है। अब देखिए ध्यान से, 5 ज़्यादा है लेकिन किससे ज़्यादा है? परिवहन पर व्यय से ज़्यादा है ना। किससे ज़्यादा है? परिवहन पर व्यय से ज़्यादा है। तो फिर 5 जिससे ज़्यादा रहेगा उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इंटू 100। परसेंट तो ऐसे निकाला जाता है ना, जितना ज़्यादा हो उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे ज़्यादा है नीचे इंटू 100। तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिए। नीचे पॉइंट है 12.5, ऊपर और नीचे क्या करेंगे? 10 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्या? 50। यहाँ क्या आ जाएगा? 125 इंटू 100। अब ये देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100। तो आपका यहाँ से क्या? यहाँ से 5 एकम 5, 5 दाम 50। अब ये यहाँ से 10 चौका 40। तो क्या आ जाएगा आपका? 40% आ जाएगा। फिर से आप लोग एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ऋण पर ब्याज पर व्यय। ऋण पर ब्याज पर व्यय कौन सा बार हमको दिखा रहा है? ये वाला। इसका डाटा हमको कितना दिया गया है? 17.5। उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है कि परिवहन पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। किससे पूछा गया है? परिवहन पर व्यय से पूछा गया है। तो इससे देखेंगे पूछ रहा है ये जो है इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये इससे कितना ज़्यादा है। तो हमने क्या किया? परिवहन पर व्यय जो हुआ था उसको ऋण पर ब्याज पर व्यय से घटा दिया हमने, तो हमको मिला 5। अब उसके बाद हमको निकालना था परसेंट। तो परसेंट कैसे निकलता है? जितना ज़्यादा हो उसको ऊपर लिखेंगे। और किससे पूछ रहा है? किससे ज़्यादा होना चाहिए? 12.5 से पूछ रहा था तो इसको हमने नीचे लिखा इंटू 100। तो उसके बाद हमने क्या किया? इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे भी 10 से गुणा किया और ऊपर भी 10 से गुणा किया। ऊपर ये बन जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 125। फिर हमने क्या किया? इसको 25 चौका 100, 25 पंचे 125। फिर उसके बाद ये 40, फिर उसके बाद ये आ गया 5 दाम में 50, 10 चौका 40, हो गया 40%। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है डी, तो आपका यही सही होगा। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। तो इसमें आपका आएगा 40%। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, बुनियादी ढांचे और परिवहन पर कुल व्यय का करों और ऋणों पर कुल व्यय से अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। बुनियादी ढांचे और परिवहन पर, बुनियादी ढांचा आपका कहाँ है? पहले बार में आपका दिया गया है। इसका डाटा कितना है? 20। कह रहा है कि बुनियादी ढांचा और परिवहन पर कुल व्यय। बुनियादी ढांचा ये है और परिवहन ये है। कह रहा बुनियादी ढांचा और परिवहन पर कुल व्यय, यानी क्या करना हमको? इसको और इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है, तभी तो इन दोनों पर कुल व्यय आएगा हमारा। उसके बाद कह रहा है कि इसका करों और ऋणों पर कुल व्यय से अनुपात क्या होगा। यानी कर का आपका ये 12 है, ये डाटा दिया गया है 10, और किस पर दिया गया है? ऋणों पर कुल व्यय से। ऋण पर जो है ब्याज, इसका ये डाटा दिया गया है 17.5। आपसे पूछ रहा है कि बुनियादी ढांचा और परिवहन पर कुल व्यय, इसका मतलब हमको इन दोनों को जोड़ देना है तो हमारा आ जाएगा कुल व्यय। अब इसके बाद कर और ऋणों पर कुल व्यय से, कर और ऋण पर ब्याज, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? जो है इसका मिल जाएगा कर और ऋण पर कुल व्यय जो हुआ है। उसके बाद हमको इन दोनों का क्या निकाल देना है? अनुपात निकाल देना है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग कैसे हमको निकालना है। पहले हम बुनियादी ढांचा और परिवहन पर जो व्यय हुआ है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे निकालेंगे।
पहले हम लोग लिखेंगे बुनियादी ढांचा प्लस परिवहन पर व्यय। ये जो ध्रुव है इस पर इन दोनों को जोड़ लेंगे। उसके बाद इन दोनों का योग का अनुपात पूछा गया है किससे? पूछा गया है करों और ऋणों पर कुल व्यय से। कर कहाँ है हमारा? कर का बार ये है और ऋण पर ब्याज, यानी इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों से अनुपात निकाल देना है हमको। कर का डाटा कितना है 10, ऋण पर कितना है 17.5। तो पहले हम लिख लेंगे इसको कर का प्लस किसका? ऋण पर ब्याज का। ऋण पर ब्याज। तो अब हमको जो डाटा गिवन है हम उसको जो है इसमें इनपुट कर देते हैं। सबसे पहले बुनियादी ढांचा का कितना है 20 है, 20 प्लस परिवहन का कितना है? परिवहन का 12.5 है। इन दोनों का अनुपात किसके अनुपात से पूछा है? कर का। कर का डाटा कितना है? कर का डाटा है 10 प्लस ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज कितना है 17.5। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा 20 और 12.5 को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 32.5 का अनुपात किसके अनुपात से देखना है? 10 और 17.5 को जब हम जोड़ेंगे क्या आएगा 27.5। ठीक है, आप लोग इतना नोट कीजिए। अब इसके बाद क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर 32.5 है, पॉइंट लगा है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। अब हम क्या करेंगे? अगर इसमें भी 10 से हम मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों से पॉइंट हट जाएगा। तो फिर हम वही करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर इसमें 10 से हम गुणा करेंगे दोनों में तो ये हो जाएगा 325 का अनुपात 275। क्या आ जाएगा? 325 अनुपात 275। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। अब इसके बाद क्या होगा? हम इसको जो है देखेंगे डिवाइड करके। अगर हम इसको 25 से डिवाइड करते हैं, 25 से कम 25, 25 तियाँ 75, 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो क्या आ जाएगा आपका अनुपात? 13:11। तो देखेंगे हम ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन में 13:11 ऑप्शन में डी ऑप्शन है, तो हमारा यही सही हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको एक बार, फिर से एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। अब एक बार फिर से हम देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज। हमको एग्ज़ाम में जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को हमको 2 से 3 बार पहले पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है, फिर उसके बाद हमको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कैलकुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा लंबी कुछ नहीं है। बस क्या करना है आपको? बस इसकी लैंग्वेज को समझ जाना है। फिर से देखिए आप लोग, इसमें क्या कह रहा है? बुनियादी ढांचे और परिवहन पर कुल व्यय, यानी बुनियादी ढांचा और परिवहन का डाटा इसमें हमको देख लेना है। बुनियादी ढांचा ये है और परिवहन ये है। पूछ रहा है इन दोनों पर कुल व्यय, तो कैसे पता चलेगा? कुल व्यय 20 और 12.5 दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो इन दोनों पर कुल व्यय पता चल जाएगा। कह रहा है इसका अनुपात जो है करों और ऋणों पर कुल व्यय से, यानी कर और ऋण पर कुल व्यय कैसे पता चलेगा? इसी तरह हम इन दोनों को जब जोड़ लेंगे, बस इन दोनों के बीच का अनुपात पूछा है तो हम सिंपली जो है दोनों को जोड़ करके उनके अनुपात को निकाल लिए, फिर हमारा यही आंसर आ गया। आपका ऑप्शन डी सही है। अब आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है अपने इस ग्राफ से रिलेटेड तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी विज्ञापन पर व्यय ₹2.1 करोड़ रुपए हो तो परिवहन और करों पर व्यय के बीच का अंतर है। तो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे एक बार, फिर से सुनिए। यदि किसी विज्ञापन पर व्यय ₹2.1 करोड़ हो, विज्ञापन पर व्यय, विज्ञापन का जो डाटा है वो हमारे पास ये गिवन है, जो बार विज्ञापन का है वो हमको 15 दिया गया है।
कहा जा रहा है कि जो विज्ञापन पर खर्च हो रहा है वो 2.1 करोड़ रुपए है। यानी इस 15 की वैल्यू किसके बराबर है? 2.1 करोड़ के बराबर है। यही तो दिया गया है। आगे आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है अगर ऐसा है तो परिवहन और करों पर व्यय के बीच का अंतर। कह रहा है कि परिवहन और कर के बीच का अंतर, जो परिवहन और कर पर व्यय हो रहा है उन दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो विज्ञापन पर व्यय हो रहा है, विज्ञापन पर हमारे पास डाटा कितना है? 15 है। कितना है? 15 है। जो हमें दिया गया है इस 15 की वैल्यू किसके बराबर दी गई है? 2.1 करोड़ रुपए के बराबर दी गई है। तो इसको हम लिखेंगे 2.10 करोड़। ये है 15 यूनिट की वैल्यू। किसकी? 15 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2.10 करोड़ रुपए है। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग कैसे पता करेंगे? तो क्या करेंगे? दोनों तरफ 15 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 2.10/15। ये क्या है? ये 1 यूनिट की वैल्यू है। ठीक ना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? ये कैसे आया आप लोग देखिए। 15 यूनिट की वैल्यू हमारे पास थी 2.1 करोड़ रुपए। हमने इधर भी 15 से डिवाइड कर दिया। हमको प्राप्त करना था 1 यूनिट की वैल्यू, तो हम जो है इधर भी 15 से डिवाइड कर दिए, इधर भी 15 से डिवाइड कर दिए। तो 15/15 यहाँ 1 यूनिट आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 2.10/15 करोड़। अब हमको जानना है कि परिवहन और कर पर व्यय के बीच का अंतर। परिवहन पर और किसके बीच का? कर के बीच का। इन दोनों के बीच का अंतर, जितना खर्च हो रहा है इन दोनों के बीच के अंतर में, वही हमको जानना है। तो सबसे पहले इन दोनों जो हमारे पास डाटा गिवन है इनके बीच का अंतर हम जान लेते हैं कितना है। परिवहन पर जो डाटा गिवन है और कर पर जो डाटा गिवन है। पूछ भी रहा है परिवहन और करों पर व्यय के बीच का अंतर, तो पहले इसके और इसके बीच का डाटा के बीच में अंतर हम निकाल लेते हैं। तो 12.5 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा? 12.5 माइनस 10 क्या आएगा? 2.5 आएगा। ये 2.5 यूनिट क्या आ गया? 2.5 यूनिट। ये आपकी 15 यूनिट थी। यहाँ आपकी कितनी आई है? 1 यूनिट की वैल्यू आई है। ठीक, और ये आपका आया है 2.5 यूनिट। आपसे यही पूछा भी गया था कि परिवहन और करों के व्यय के बीच का अंतर निकालना है। ये तो आपका भी यूनिट में आया है, लेकिन हमको क्या निकालना है? ये हमको निकालना है किसमें? हमको निकालना है कितना खर्च हुआ है। तो कैसे पता चलेगा? हमको 1 यूनिट की वैल्यू पहले से पता है। निकालनी क्या है हमको? 2.5 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे? 2.5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसमें 2.5 से गुणा कर दें हमको मिल जाएगी कि नहीं? तो हम क्या करेंगे देखिए, 2.5 यूनिट क्या हो जाएगा? 2.10/15 गुणे 2.5 कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दशमलव लगा है। हम क्या इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा? चला जाएगा दाहिनी साइड, तो दशमलव हट जाएगा और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 150 और यहाँ कितना आ जाएगा? 25। तो आप लोग करिए एक बार, 2.10 यहाँ आ जाएगा 150 और यहाँ क्या आ जाएगा? 25। तो देखिए 25 से कम 25, 25 छक्का 150 और फिर उसके बाद 6 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 6 कम 6 पॉइंट 6 3 18 6 5 30 क्या आएगा? 0.35। लेकिन किस में आएगा ये? आप लोग यहाँ देखिए 1 यूनिट की वैल्यू करोड़ में आ रही थी। किस में आ रही थी? करोड़ में आ रही थी। तो फिर इसका मतलब 0.35 क्या आएगा? करोड़ आएगा। 0.35 करोड़, यानी इसका मतलब 0.35 करोड़ का मतलब 35 लाख। क्या आएगा? 35 लाख। तो ऑप्शन में देखेंगे 35 लाख। हाँ, ऑप्शन डी है इसमें, तो हमारा यही सही होगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद एक बार समझाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे आप लोग।
क्वेश्चन क्या कहा गया था, यदि किसी विज्ञापन पर व्यय कितना हो रहा है, विज्ञापन पर व्यय 2.1 करोड़ रुपए हो रहा है। विज्ञापन पर जो डाटा हमको दिया गया है कितना है, 15 यूनिट की वैल्यू हमको दी गई है 2.1 करोड़ रुपए। तो हमने वही लिखा 15 यूनिट की वैल्यू 2.1 करोड़ रुपए। यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2.10/15 करोड़ आ गई। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि परिवहन और करों पर व्यय के बीच का अंतर निकालना है। परिवहन और करों पर, परिवहन और कर इनके बीच का अंतर क्या आएगा, 12.5 माइनस 10। तो हमने वही किया, 12.5 माइनस 10 आ गया 2.5 यूनिट। अब हमको इसी की वैल्यू निकालनी है 2.5 यूनिट की। हमको 1 यूनिट की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2.5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ना। तो हम वही किए हैं, 2.10/15 में 2.5 से गुणा कर दिए। उसके बाद आपका 2.10/15 हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ आपका आ गया 25 और यहाँ 150, तो 25 से कम 25, 25 छक्का 150, ये 6 आया। 6 से फिर इसको हमने कट किया 210 को, तो क्या आएगा आपका 0.35। तो 0.35, लेकिन ये करोड़ में वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, करोड़ था। तो आप 0.35 करोड़ की वैल्यू क्या होती है, 35 लाख। तो फिर वही आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है इस ग्राफ से रिलेटेड। देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंपनी के व्यय की कुल राशि अनुसंधान और विकास पर व्यय की कुल कितनी गुनी होगी। आपसे पूछा जा रहा है कंपनी के व्यय की कुल राशि अनुसंधान और विकास पर व्यय की कितनी गुनी होगी। कंपनी के व्यय की कुल राशि हमको कैसे पता चलेगी, यानी जो भी व्यय हो रहा है, ये किसी कंपनी के व्यय का विवरण आपको इस ग्राफ के माध्यम से दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि कंपनी के व्यय की कुल राशि कैसे पता चलेगी, यानी जिन जिन भी कार्यों पर आपका व्यय हो रहा है उन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि कंपनी के व्यय की राशि कुल कितनी है। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कंपनी के व्यय की कुल कितनी राशि है। जो क्वेश्चन का आधा पार्ट है यही है कि कंपनी के व्यय की कुल राशि कितनी है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो क्या करेंगे, सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कुल व्यय कितना हो रहा है सभी कामों पर। तो आइए हम सबको जोड़ते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, कंपनी के कार्यों पर कुल व्यय। तो क्या करेंगे, हम सबको जोड़ लेंगे। 20 प्लस 12.5 है, प्लस आपका 15 है विज्ञापन पर, 10 है आपका कर पर, फिर उसके बाद 5 है आपका अनुसंधान और विकास पर, फिर आपका है 20 वेतन पर, फिर उसके बाद ऋण पर ब्याज पर व्यय जो है 17.5 है। अब हम सबको लेते हैं ऐड कर, क्या आएगा, देखिए आपका 20, 5, 25, 10, 35, 35, 15, 50, 50, 20, 70 और 70 और ये दोनों मिलाकर 30, 70, 30 क्या आ जाएगा, 100। जो टोटल कंपनी के कुल कार्यों पर जो खर्च हो रहा है वो आपका आ रहा है 100। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन कि कंपनी के व्यय की कुल राशि अनुसंधान और विकास पर व्यय की कुल कितनी गुनी होगी। कंपनी के कुल कार्यों पर जो व्यय हो रहा है वो अनुसंधान और विकास पर जितना खर्च हो रहा है उससे कितना गुना है, हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जो कुल खर्च हो रहा है वो अनुसंधान और विकास पर
जो खर्च हो रहा है उससे जो है कुल खर्च कितना ज़्यादा है, कितना गुना है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमको कैसे पता चलेगा? जब हम अनुसंधान और विकास पर जो खर्च हो रहा है उससे हम टोटल खर्च को अगर डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना गुना ज़्यादा है। हमको यही निकालना भी है। देखिए, कंपनी के व्यय की कुल राशि, यानी हम निकाल लिए कुल राशि, अनुसंधान और विकास पर व्यय की कितनी गुनी होगी, यानी अनुसंधान और विकास पर जो खर्च हो रहा है उससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका आ जाएगा आंसर कितनी गुनी है, 100। अनुसंधान और विकास पर जो व्यय हो रहा है वो कितना है, 5 है। 5 से अगर हम इसको क्या डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 20। तो आपका कितना गुना आ गया, 20 गुनी ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है 20 गुनी? जो टोटल खर्च हो रहा है कंपनी के कुल कार्यों पर जो, वो 20 गुना ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? अनुसंधान और विकास पर जो खर्च हो रहा है उससे 20 गुना ज़्यादा है कंपनी के टोटल कार्यों पर जो खर्च हो रहा है। तो इसमें आप ऑप्शन में देखेंगे, क्या ऑप्शन आपका इसमें बी है, 20। तो आपका यही सही हो जाएगा। नोट कर लेंगे आप लोग इसको। उसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस बार ग्राफ से रिलेटेड जो आखिरी क्वेश्चन है 5वां, इसमें आपसे पूछा गया है यदि ऋण पर ब्याज रुपये 2.5 करोड़ हो तो विज्ञापन, कर और अनुसंधान एवं विकास पर खर्च की राशि है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि ऋण पर ब्याज रुपये 2.5 करोड़ हो, यानी ऋण पर ब्याज जो डाटा दिया गया है वो इतना है 17.5, यानी 17.5 की जो वैल्यू है वो इतनी हमको दी गई है। आगे आपसे पूछा गया है ऐसा अगर है तो विज्ञापन, कर और अनुसंधान एवं विकास, विज्ञापन पर जो डाटा है हमारा ये है, कर पर जो डाटा ये है, अनुसंधान और विकास पर ये डाटा है। ये पूछ रहा है इन तीनों पर कितना खर्च हुआ है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है, इसको जो है दिखाना है हमको इसके बराबर। पहले हमको निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू, जैसे हम इसके पहले किए थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऋण पर ब्याज रुपये, यानी ऋण पर ब्याज का जो डाटा है 17.5 यूनिट किसके बराबर होगा, 2.5 करोड़ रुपए के, 2.45 करोड़, 2.45 करोड़। तो यहाँ से अगर आपसे पूछी जाए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.45 करोड़ को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 17.5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गई क्या, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विज्ञापन, कर और अनुसंधान एवं विकास पर खर्च की राशि क्या है। तो विज्ञापन पर जो डाटा दिया गया उसको, कर पर जो डाटा दिया गया उसको, अनुसंधान और विकास पर जो डाटा दिया है, तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15, 10, 25, 5, 30। तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 15 + 10 + 5, यह आएगा 30। हमको निकालनी किसकी है, 30 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यही आपसे पूछा गया है कि विज्ञापन, कर और अनुसंधान एवं विकास पर खर्च, यानी आपसे 30 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो फिर 30 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता है, हम क्या कर दें, अगर इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, 30 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर वही करने चल रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, 2.45 करोड़ 17.5 से डिवाइड इंटू 30। अब जो है आप लोग इसको जो है सरल करेंगे तो क्या आएगा, हम क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 6, 5 × 6 = 30, और जो है यहाँ पर क्या आएगा, 5 × 3 = 15, उसके बाद 5 × 25, यहाँ पर आएगा आपका 3.5। उसके बाद आप अगर इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 0.7, ठीक है, 0.7 आएगा। अब 0.7 को जब 6 से
गुणा करेंगे तो आपका आएगा क्या 4.2 करोड़। क्या आएगा 4.2 करोड़। आपसे यही पूछा गया था। तो अगर ऑप्शन में देखें हम तो हमारा ऑप्शन इसमें है सी 4.2 करोड़। यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से देखेंगे। आपसे पूछा गया है कि यदि ऋण पर ब्याज रुपये 2.5 करोड़ हो तो ऋण पर ब्याज का डाटा हमको दिया गया है, उसी डाटा को हमको बराबर करना है 2.5 करोड़ रुपए के। तो यहाँ पर 17.5 था, 17.5 इकाई की वैल्यू 2.45 करोड़ थी। हम यहाँ से निकाल लिए 1 इकाई की वैल्यू 2.45 बटे 17.5, ये हमारा आ गया 1 इकाई की वैल्यू। अब आगे हमसे क्वेश्चन किया गया है, अगर ऐसा है तो विज्ञापन कर और अनुसंधान एवं विकास पर खर्च की राशि बताइए। विज्ञापन कर और अनुसंधान एवं विकास, तो तीनों के डाटा को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद हमारा आया 30 जोड़ने पर। अब हमको इसी 30 इकाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1 इकाई की वैल्यू में क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे। हमने वही किया है, तो हमारा क्या आ गया 4.2 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हुआ। तो ये जो है पूरा ग्राफ, पहले जो आपका क्वेश्चन था पहला, इससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन थे जो कि पूरा कंप्लीट हुआ। इसी तरह जो है आपको अभी इस बार ग्राफ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। अभी कई सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं बार ग्राफ से रिलेटेड, वो भी मैं करवाऊँगा। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखिए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये वीडियो मिल रहा है, आप लोग इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। और साथियों, बस आप सबका प्यार एवं सहयोग हम पर हमेशा ऐसे ही बना रहे, मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को विधिवत करते रहिए। और ज़रूर अगर आप लोग हमसे लगातार जुड़े रहेंगे तो ज़रूर आप लोगों को मुझसे बेनिफिट होगा और आप लोग परीक्षा में अच्छे मार्क गेन करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ।